जरा सोचिए, अगर किसी को 30 मिनट में ज्यादा से ज्यादा पिज्जा बनाने का चैलेंज दिया जाए तो वो कितने बना पाएगा। आज हम एक ऐसे ही स्ट्रीट फूड वेंडर की कहानी देखने वाले हैं जिसे एक व्लॉगर ने टाइम के अगेंस्ट एक जबरदस्त रेस में डाल दिया, और यकीन मानिए जो हुआ वो वाकई कमाल का था। तो सवाल यही है कि आखिर एक स्ट्रीट वेंडर 30 मिनट में कितने पिज्जा बना सकता है? 10, 15 या शायद उससे भी कहीं ज्यादा? यही एक सवाल था जिसने एक नॉर्मल से दिन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज में बदल दिया। तो हुआ यूं कि एक व्लॉगर और एक पिज्जा वेंडर के बीच एक अनोखी शर्त लगी। व्लॉगर ने कहा, 30 मिनट में जितने बना सकते हो बना लो, मैं सारे खरीद लूंगा। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि ये तो हुनर और स्पीड का असली टेस्ट था। तो एक तरफ थे 2 साल के अनुभव और दूसरी तरफ था 30 मिनट का प्रेशर, मतलब सालों का तजुर्बा और सामने सिर्फ आधे घंटे की मोहलत। बड़ा सवाल यह था कि क्या एक्सपीरियंस टाइम पर भारी पड़ेगा। चैलेंज मिलते ही वेंडर ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, बना देंगे 20-25 पिज्जा। ये सुनकर तो व्लॉगर भी हैरान रह गया। अब उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी थीं। और बस 30 मिनट का टाइमर हो गया शुरू। भैया ने फौरन 3 पिज्जा निकाले और एक अविश्वसनीय रफ्तार से टॉपिंग डालना शुरू कर दिया। पहले 1.5 मिनट में ही 3 पिज्जा लगभग रेडी थे। पर यहीं से कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट आता है। वेंडर की स्ट्रैटेजी किसी के भी समझ से बाहर थी, जिसने पूरे माहौल में एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया। 5 मिनट बीत चुके थे और भैया ने 9 पिज्जा तैयार कर लिए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक भी पिज्जा बेक नहीं हो रहा था। ब्लॉगर ने पूछा, यह क्या स्ट्रैटेजी है? आप सिर्फ टॉपिंग्स लगा रहे हैं, पिज्जा को बेक ही नहीं कर रहे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। चैलेंज शुरू होता है 5 मिनट में 9 पिज्जा तैयार, पर बेकिंग 0। 8 मिनट पर व्लॉगर का सवाल उठता है और पूरे 10 मिनट बीतने के बाद जाकर बेकिंग शुरू होती है। टेंशन बढ़ रहा था, मतलब यह कोई मास्टर स्ट्रोक था या फिर एक बहुत बड़ी गलती। व्लॉगर की इस चिंता पर वेंडर ने बड़े आराम से जवाब दिया। उनका कॉन्फिडेंस देखिए। उनका मानना था कि एक बार सारी तैयारी हो जाए तो बेकिंग में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ये उनके एक्सपीरियंस और अपने प्रोसेस पर उनके भरोसे को दिखाता है। तो पहले 10 मिनट की उस अजीब सी स्ट्रैटेजी के बाद अब शुरू हुआ असली एक्शन। घड़ी के सुइयां तेजी से भाग रही थीं और रफ्तार और प्रेशर दोनों ही पीक पर पहुंच रहे थे। अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। इसी बीच भैया ने अपनी दुकान का सबसे फेमस पिज्जा, कॉर्न पिज्जा बनाना शुरू किया। टाइम कम था, लेकिन उनका आत्मविश्वास अभी भी कम नहीं हुआ था। और देखते ही देखते सिर्फ 5 मिनट। टेंशन एकदम हाई पर था, लेकिन वेंडर ने अपनी स्पीड बनाए रखी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मशीन काम कर रही हो। हर एक मूव एकदम सटीक और तेज था। और फिर जब सिर्फ 2.5 मिनट बचे थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जहां ज्यादातर लोग काम खत्म करने की सोचते, वहीं उन्होंने 3 और पिज्जा बनाने का फैसला कर लिया। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था। अब आया आखिरी मिनट, 60 सेकंड्स, और धड़कनें तेज। हर कोई सोच रहा था कि क्या यह मुमकिन है? क्या वो आखिरी 3 पिज्जा टाइम पर बन पाएंगे? माहौल में एकदम बिजली सी दौड़ गई थी। और अब वो पल आ गया जिसका सबको इंतजार था। क्या वेंडर घड़ी को मात दे पाया? क्या वो अपनी भविष्यवाणी के करीब पहुंचा? चलिए देखते हैं क्या रहा नतीजा। 3, 2, 1 और टाइम अप। 30 मिनट का समय समाप्त हुआ। व्लॉगर ने उस आखिरी पिज्जा को भी काउंट करने का फैसला किया और अब बारी थी फाइनल गिनती की। और नतीजा था कुल 20 पिज्जा। ठीक अपने 20 से 25 के अंदाजे के बीच 2 साल के एक्सपीरियंस ने वाकई अपना कमाल दिखा दिया था। और इन 20 पिज्जा का बिल बना पूरे 2000 रुपए, जिसे व्लॉगर ने चुकाया। ये सिर्फ एक चैलेंज की जीत नहीं थी, ये एक अच्छी खासी कमाई भी थी। आखिर में व्लॉगर ने पूछा, क्या ये आपके एक दिन की कमाई के बराबर है? इस पर वेंडर का जवाब था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे हुनर और एक सही मौका किसी की दिन भर की मेहनत को सिर्फ आधे घंटे में पूरा कर सकता है।